Good morning, everybody. Project House Day 2 has been started and it's really hot in UK right now. So अभी बन रहा है मेरा healthy breakfast because it's quite hot. So आज मैंने सोचा है कि कुछ बहुत ही light सा breakfast बनाते हैं. So I'm just taking this apple right now और इसके साथ I'm thinking for some cornflakes and stuff like that. So let's see. मैंने सोचा कि आपके साथ share करते हैं, इस डे को स्टार्ट करते हैं और आज फिर से दिखाते हैं कि आज हमारी क्या रूटीन होने वाली है. वेल आई एम बिट एक्साइटेड बिकॉज मैंने IKEA से कुछ पार्सल भी ऑर्डर किया हुआ है. सो आई विल शेयर दैट अनबॉक्सिंग विद यू इन दिस वीडियो एज वेल. और जाहिर है घर के अंदर थोड़ी सी सेटिंग हो रही है बिकॉज हमने अपना रूम तो पहले सेट कर लिया था, लेकिन ग्रेजुअली हमने सोचा कि जो हमारे साथ स्पेयर रूम है, एक्स्ट्रा रूम है या गेस्ट रूम है, अब उसको भी थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं बिकॉज पहले वो सेट नहीं था, बस उसमें यूं ही सामान रखा हुआ था. सो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सेटल डाउन करें. सो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड. सो इस वक्त जो है वो मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ. इनफैक्ट आप सोच रहे होंगे जल्दी तो मैं बिल्कुल नहीं प्रिपेयर करी, काफ़ी स्लोली कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट कटिंग डाउन दिस एप्पल इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल स्लाइसेस बेसिकली. एंड ज़्यादा काम पे जा चुका है क्योंकि आप साथ में देख सकते हैं बर्तन पड़े हुए हैं. सो बर्तन जो हैं वो इसलिए पड़े हैं बिकॉज इसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है एंड ही इज़ गॉन. सो अब मैंने सोचा कि चलें थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा अपने लिए कुछ कर लूँ एंड देन फिर घर में जो बहुत सारे काम है उसको भी मैं साथ साथ थोड़ा मैनेज करी हूँ. सो आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि जी क्या हो रहा है. सो जी ये इस वक्त मैं कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ and I'm mixing these cornflakes with some muesli like 2 tablespoon. और इसी के साथ अब इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे. इसको लाइक अराउंड 30 सेकंड्स के लिए वार्म कर लूँगी बिकॉज बिल्कुल फ्रिज से निकला वो ठंडा मिल्क अगर यूज़ करूँगी तो फिर गला ख़राब हो जाएगा. सो आई प्रेफर नॉट कंज्यूमिंग कोल्ड थिंग्स. एनीवेज जी ये मैंने एक स्लाइस टोस्ट कर लिया है टोस्टर में डाल के एंड नाउ आई एम गोना स्प्रेड सम पीनट बटर ऑन दिस स्लाइस. और ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी ब्रेकफास्ट बन चुका है और अब मैं इसको आराम से बैठ के एंजॉय करूँगी बिकॉज आई बिलीव इन एन्जॉइंग माई ब्रेकफास्ट. और अगर आप अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट नहीं करते और उसको एंजॉय नहीं करते, इसका मतलब है कि आपका पूरा दिन ख़राब जाने वाला है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो आई एम गोना वॉच सम ड्रामाज एंड आई एम गोना एंजॉय माय ब्रेकफास्ट. तो आप जो है वो तब तक करें रेस्ट और अब मैं आपसे मिलूंगी ब्रेकफास्ट के बाद बिकॉज वाइल माई डूइंग माई ब्रेकफास्ट आई ऑलवेज प्रेफर वॉचिंग समथिंग लाइक माई ड्रामाज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो थोड़ा सा मेरा एंटरटेनमेंट का सीन होता है और उसके बाद फिर मैं डिटेल से बाकी काम करती हूँ. सो जी ज़ियाद भी उठ गया इतनी देर में. सो अब आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग हिज ब्रेकफास्ट और उसके बाद वो नाश्ता कर ले. फिर फ्राइडे है तो नमाज वगैरह के बाद जो है हम बाकी घर की सेटिंग शुरू करेंगे. जो बेड्स वगैरह आज खोलने हैं गेस्ट रूम के और वहाँ पे नया बेड सेट करना है तो वो सारे काम भी बाकी हैं. सो आई एम गोइंग फॉर शावर आफ्टर दिस. जब तक ज़्यादा नाश्ता कर रहा था तब तक मैंने जाके शावर ले लिया है बिकॉज आई हैड सम ऑयल इन माई हेयर. सो मैंने सुबह उठते ही बालों में ऑयल लगा लिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ रहा है यहाँ पे. So now I'm done with shower and stuff. So I'm gonna read namaz after this. But मैंने थोड़ा सोचा कि ज़रा बाल शाल ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद आज काफ़ी सारे काम करने हैं हमने घर में. एंड मेरी स्किन भी कंपैरेटिवली बेहतर हो रही है और मैंने जो एसिड सीरम मंगाए थे हाइलुरोनिक वो सूट कर रहा है कंपैरेटिवली मुझे पहले वाली चीज़ों से. सो मैंने मॉइस्चराइज़र भी चेंज किया था क्लिनिक के बजाय अब मैं न्यूट्रिजिना यूज़ कर रही हूँ. सो न्यूट्रिजिना जो है वो मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है. एनी जी नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली. उसके बाद हम आ चुके हैं अपने काम पे और इस वक्त मैंने गेस्ट रूम में एक बेड खुलवा लिया है ज़्यादा से. बड़ी मुश्किल से जो है उसको विलिंग किया है कि ये काम आज हमने करने हैं. और ये देखें एक हमने बाहर बेड खोल के रख लिया है और अभी काफ़ी इसी तरह चीज़ें फैली हुई हैं. वैक्यूम भी आ गया बिकॉज आफ्टर दीज बेड्स इस कमरे को वैक्यूम करेंगे, उसके बाद फिर नया बेड सेट करेंगे. सो मीनवाइल जी दूसरे कमरे में भी बेड खुल चुका है और वहाँ पे भी अब इस तरह से हाल है इस वक्त लाइक टोटल पूरा घर फैला हुआ है. पूरे घर में ऐसी सिचुएशन हुई है तो दोनों रूम्स की सिचुएशन इस वक्त ऐसी चल रही है. तो फाइनली इस टाइम हमने गेस्ट रूम को क्लीन कर लिया है और अभी ज़्यादा गेस्ट रूम का बेड असेंबल कर रहा है और ये ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका है और बस अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा काम बाकी है. देन हम गोना पुट सम बेड शीट एंड स्टफ. तो अभी हमने दोनों तरफ के मैट्रेस चेंज कर दिए हैं लेकिन लेट्स सी के क्या होता है अभी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं. ये मैंने इस पे फिक्स तो कर दिया है. अभी ये जो सिंगल बेड के मैट्रेस हैं इनको मैंने कहीं पे फिक्स करना है या फिर मैंने इनको फोल्ड करना है. अभी ये सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली हैं. और ये देखें जी अभी बहुत कचरा फैला हुआ है हर जगह. अभी सामान है जस्ट लाइक कि जैसे हम अभी शिफ्ट हुए हैं. और दूसरे कमरे में भी ये वाला बेड डल गया है लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इन दोनों के मैट्रेस चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज इसको बड़ा मैट्रेस चाहिए और उसको छोटा मैट्रेस चाहिए और हमने अपोजिट मैट्रेस डाल दिए.
एनीवेज उसके बाद हम चले गए थे बाहर कुछ काम से और अब हम वापस आए हैं एंड आई एम टू टायर्ड, तो हम खाना जो है वो बाहर से ही लेकर आ गए हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय आवर डिनर। दिस इज़ तंदूरी चिकन और मेरे पिज्ज़ा के ऊपर पाइनएप्पल्स हैं और ज़ियाद की साइड पे पेपर्स हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि मैं आई डोंट लाइक पेपर्स एंड ज़्यादा को पेपर्स भी चाहिए होते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर। सो बाकी सारी चीज़ें हमें सेम चाहिए बट पाइनएप्पल्स और पेपर्स का डिफरेंस होता है, इसलिए हम हाफ़ एंड हाफ़ कर लेते हैं। एनी हाउ इस वक्त ये चीज़ सीन है कि मैंने डिनर के बाद ज़्यादा को विलिंग किया और फिर हमने गेस्ट रूम का जो मेट्रेस था वो चेंज कर दिया, अपने रूम के मेट्रेस के साथ एक्सचेंज कर लिया और अभी दोनों बेडरूम के जो मेट्रेस हैं वो बिल्कुल फिट हो गए हैं, दोनों बेड्स बिल्कुल सेट हो गए। अब रह गई ये वॉल, इसको हमने सेट करना है बट राइट नाउ वी डोंट हैव ग्लू, सो इसको हम आराम से बाद में सेट करेंगे। पहले ज़रा नीचे से सारी क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद इस वॉल पे और वॉलपेपर पे आएंगे। सो अभी जो मेजर काम था वो बेड्स का था, तो बेड्स को हमने कर लिया अरेंज, इसको अभी हमने सेटल डाउन कर लिया। मैचिंग बेडशीट्स लाके फिर इसको सेट करेंगे, पहले क्योंकि सारा सेटअप ग्रे था तो सब कुछ ग्रे था। सो राइट नाउ मैंने कर दिया है सारी चीज़ों की क्लोजिंग बिकॉज नाउ वी आर टू टायर्ड और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समेट दी हैं। अब ये सिर्फ स्टोर में लेके जाने नीचे, लेकिन पहले मैंने स्टोर प्रोजेक्ट भी सही करना है। सो ये सीन चल रहा है फ़िलहाल कि मैंने गेस्ट रूम को अरेंज कर दिया है और उसके साइड पे बस ये हमने फ़िलहाल पैक करके बेड्स रख दिए हैं खोल कर और फिर इनको हम नीचे ले जाएंगे एंड देन हम इनको स्टोर के अंदर सेट कर देंगे आराम से और वहाँ पे ये इजीली पड़े रहेंगे। सो आई एम ऑफ टू बेड एंड आई एम टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एल्स। और अभी बस ये सीन है कि ये वैक्यूम और ये वॉल और ये लेडर जो है यहाँ कुछ दिन के लिए रहने वाली है बिकॉज जब तक ये वॉलपेपर का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सामान यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। सो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट और सुबह मिलते हैं नई डेवलपमेंट के साथ। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज सुबह मेरा आइकिया का पार्सल भी आ रहा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें मंगाई हैं बिकॉज हमने जो बॉक्स रूम है उसको एज अ कबर्ड यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उसको भी हमने सेटल डाउन करना है। सो गुड मॉर्निंग जी, एक और दिन शुरू हुआ हमारे साथ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अभी अभी जाइए। और ये देखें इस टाइम कितनी गर्मी हो रही है बाहर यूके में आजकल जी, फुल समर आ चुका है और फुल गर्मी में हमने बना लिए हैं पराठे और कबाब। सो वी गोना एंजॉय दिस ब्रेकफास्ट और उसके बाद बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग आउट टू ग्रैब सम स्टफ़ और उसके बाद ये देखें जी, मैं थोड़ा सा आपको नेबरहुड दिखाती हूँ। हमारे नेबर्स ने बड़ा अच्छा लॉन अपना सेट किया है, ऑल्दो इस वक्त शाम का वक्त है इतना विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन जितना मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी राइट साइड का व्यू है और ये अब आपको लेफ़्ट साइड वालों का लॉन दिखाते हैं। दे हैव फिश पॉन्ड एंड एवरीथिंग इन देयर लॉन। और मीनवाइल ये मुझे जी एक विटामिन सी सीरम का फ्री सैम्पल रिसीव हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाए बिकॉज नाउ आई हैव यूज दिस सैम्पल और मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा है। इट्स इफेक्टिव, इट्स रियली नाइस इफ़ योर स्किन इज़ रियली रियली ड्राई और फिर आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। बट द ओनली थिंग इज़ दैट इट्स क्वाइट हाई एंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक अगर आप इसको पाकिस्तानी पैसों में मैं आपको बताऊँ सो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 10 to 11,000 और अगर बात की जाए इसकी पाउंड्स में GBP में तो फिर ये होगा अराउंड 50 pounds। सो दिस इज़ एक्सपेंसिव फॉर अ सीरम। अगर कोई भी सीरम या कोई भी मॉइस्चराइज़र ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली चाहिए तो वो मेरा ख्याल है कि ड्रग स्टोर वाली प्रोडक्ट्स बेहतर रहती हैं बिकॉज वो आपको कम कॉस्ट करती हैं। एनी हाउ ये काफ़ी दिन से आया हुआ था और फिर पहले मैंने यूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। सो अब क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ अब शेयर कर देना चाहिए। सो जी वी आर रेडी फॉर डिनर और डिनर में जो है वो इस वक्त हमने गर्म कर लिया है खाना जो हमारे पास ऑलरेडी फ्रिज में स्टोर्ड था। तो ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है मीठे चावल और पुलाव को इकट्ठा खाने का, ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी लवली टेस्ट करता है। सो राइट नाउ अगेन आई एम ऑफ टू बेड, आई एम गोना स्लीप एंड आई एम गोना हैव सम रेस्ट ताकि सुबह उठ के मैं अपने बाकी काम ख़त्म कर सकूं क्योंकि अभी घर में बहुत सारे सेटिंग के काम बाकी हैं। सो प्रोजेक्ट हाउस इज़ स्टिल गोइंग ऑन और अभी इसको और दिन लगने वाले हैं। सो गर्मी आ चुकी है इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने कुछ डेस्क फ़ैन्स निकाल लिए हैं जो आगे पीछे हमने इस टाइम रूम में एडजस्ट किए हुए हैं। सो स्टैंड फ़ैन अभी तक मुझे कोई ऐसा वाला मिला नहीं जो हम ले लेते, तो हमने सोचा कि चलो यही ठीक है बिकॉज यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी तो आती नहीं है। सो डेस्क फ़ैन इज़ फाइन फॉर नाउ फॉर आस इवन। यहाँ के लोगों को थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है बिकॉज वो यूज़ टू नहीं है गर्मी से, लेकिन हमारे लिए द वेदर इज़ क्वाइट नॉर्मल राइट नाउ। एनी हाउ आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा ये व्लॉग और मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए और हाउस सेटिंग का कंप्लीट प्रोजेक्ट देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।